हम अपने इस आयोग के कार्यालय में आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। प्रथम बार आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से आप लोगों के बीच बोलने का मौका मिला। अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेवारी हम लोगों को पिछले 3 महीना पहले मिली और आयोग का जो अधिकार है, आयोग का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अधिकार की रक्षा के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है वो धरातल पर पहुंचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न हो, इसको सुनिश्चित करना हमको लगता है कि आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो नौजवानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, महिला के लिए हो। इसके अलावा अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में अल्पसंख्यकों का जो अपना हक और हकूक है, अगर उस विभाग के माध्यम से उसके हक और हकूक नहीं मिलते हैं और हम लोग के समक्ष अगर उस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर उनको हकूक दिलाने की भी जिम्मेवारी आयोग की है और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो छात्रों की छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों को ऋण मुहैया करा के उनको आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, चाहे महिला समृद्धि योजना के तहत उनको प्रशिक्षित करके और फिर प्रशिक्षित जब हो जाए तो उनको ऋण मुहैया करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो। क्योंकि झारखंड हमारा बुनकर का इलाका है और बुनकरों की काफी आबादी है, हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों में मैक्सिमम आबादी बुनकरों की है और बुनकरों को जो विरासत में मिला था हस्तकरघा, वो भी धीरे धीरे पूर्व की सरकार जो भी रही हो, चाहे गलतियां जिनकी भी हो, वो जो हमारा हस्तकरघा है वो दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इनके द्वारा एक विरासत योजना चलाई जा रही है, चलाने का कार्य हो रहा है, जिसमें हम बुनकरों को शेड मुहैया कराएंगे, बुनकरों को ट्रेनिंग कराएंगे, बुनकरों को मशीन दे करके अनुदान पर और उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। पहली बार झारखंड में राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत 106 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक नौजवानों को रोजगार देने के लिए, जिसमें प्रावधान है 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का ऋण मुहैया कराना। हम लोगों ने यह भी कहा है कि हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, आयोग उसके प्रचार और प्रसार, उसकी जानकारी कई प्रक्रिया के माध्यम से भी उपलब्ध कराती है। लेकिन आप लोग के माध्यम से हमारा अपील होगा वैसे मुस्लिम सामाजिक संगठनों से जो निरंतर समाज में ऐसे कार्य करते हैं कि आप आयोग से संपर्क करें और हमारी जो योजना चल रही है या राज्य सरकार जो केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य सरकार की जो योजना है वो धरातल पर कैसे पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, उनके लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए हम आपके माध्यम से उन सामाजिक संगठनों से भी अपील करना चाहते हैं। इससे हम लोग जिलावार रिव्यू करेंगे, जिसमें सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। हम जिला में जाएंगे तो जन सुनवाई करेंगे
एमएसडीपी के माध्यम से जो कार्य कराए गए हैं उस कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो हमको लगता है कि जनवरी माह से आयोग पूरे जिला का दौरा करके तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करके हमारी सारी योजना धरातल पर चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारे जो वंचित वर्ग हैं या जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक हमारी योजना पहुंच पा रही है कि नहीं, और उसमें हमको पदाधिकारी या जो विभाग है वो सहयोग कर रहा है कि नहीं, इसको भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो इस तरह आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया है और हमको लगता है कि जितना अधिक लाभ हो सके अल्पसंख्यक लोगों को, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमने इन योजनाओं को उनके धरातल पर पहुंचा दिया। धन्यवाद। नहीं, देखिए, बुनकरों के मीन्स हमारा ये कहना था कि जो हस्तकरघा की जो विरासत है, कपड़ा बुनने का, लूम चलाने का, तो वैसे लोगों को, वैसे बुनकर जो लूम चलाना चाहते हैं, हस्तकरघा का काम करना चाहते हैं, उनको तो बुनकरों को उनका लाभ मिलेगा। आप जैसे बोले कि जो बुनकर का काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों के लिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत जो हम लोग 106 करोड़ रुपया हमारी जो राज्य सरकार है जो बांट रही है ऋण के ये में, उसमें 40% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 6% ही ब्याज दर से उनसे ब्याज लिया जाएगा। तो हमको लगता है कि राज्य सरकार काफी सहूलतें दे रही है और राज्य सरकार